अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि अभी आपने लाइव व्यू देखा कि एक उबलते हुए तेल में, उबलते हुए ऑलिव ऑयल में डॉक्टर अख्तर अली साहब ने अपनी एड़ी डाली और उनको इससे बिल्कुल जलन ना, उनके पैर को इससे कोई नुकसान हुआ है और ये बिल्कुल बात मानने से बालातर है। और मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से कि उन्होंने किस तरह ये किया और उनको कोई से नुकसान नहीं पहुंचा और इसके क्या फ़वाइद हैं। आइए डॉक्टर साहब के पास। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आप सुनाए कैसे हैं? जी जी डॉक्टर साहब, हमने ये व्यू देखा कि आपने ये इतने उबलते हुए तेल में कि आपने एड़ी डाली और आपको इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। जी बिल्कुल ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सच्चा हमारा मालिक और सच्चा हमारा खालिक, जिसके सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। मेरा नाम डॉक्टर अख्तर अली है। जैसा कि आपने देखा भी बराह रास्त, मैं कुरानी आयात पढ़कर जैतून के तेल के ऊपर मैंने दम किया और उस दम से अल्लाह के फजलो करम से किसी किस्म की भी हर मुख्तलिफ बीमारी का इलाज किया जाता है। और ये अल्लाह के फजल से किसी किस्म की भी बीमारी हो तो इस दम से कुरानी आयात की वजह से लोगों को शफा मिलती है। लाहरी बात नहीं बीमारी। और इसको आपने कुरानी हीलिंग थेरेपी का नाम दिया है, तो मतलब इसके ज़रिए किसी भी मुख्तलिफ अमराज का इलाज हो सकता है। जी बिल्कुल। मसलन कौन कौन से अमराज हो सकते हैं इसमें? जिसमें अल्लाह के फजलो करम से कुरानी आयात पढ़कर मैं दम करता हूँ और अल्लाह के करम फजल से कैंसर, ऑटिज्म, मतलब आप जितने भी किडनी के मुख्तलिफ अमराज होंगे, किसी किस्म की भी मुख्तलिफ अमराज का इलाज किया जाता है और अल्लाह के फजल से मरीज को शफा मिलती है। और ये आपको किसने अता किया, ये कैसे मतलब आपके पास इल्म आया और ये मौजज़ा? ये मेरे वालिद साहब मियाँ दरवेश अकबर अली, जिनकी उम्र तकरीबन कोई 90 ईयर के करीब है, 90 साल, और उनको 60-70 साल पहले ये किसी दरवेश से ही नाम मिला था, तो वो 60-70 साल से ये कर रहे हैं और अल्लाह के फजल करम से बहुत सारे हज़ारों लाखों की तादाद में लोगों को शफा मिली है। और अब ये दम जो है वो मेरे वालिद साहब ने वो मुझे अता कर दिया है। आइए नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना है कि डॉक्टर अख्तर अली साहब को किस तरह ये अता हुआ है और उन्होंने किस तरह इसमें ये पैर डाला है, तो आइए इनके वालिद साहब से जानते हैं कि उनको ये किस तरह मिला और उन्होंने अपने जो बेटे हैं उनको किस तरह ये आगे। आइए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुजुर्गों, कैसे हैं आप? जैसा कि हम सब ने ये देखा कि आपके बेटे ने, डॉक्टर अख्तर अली साहब ने उबलते तेल में पाँव डाला और इनको कोई नुकसान नहीं हुआ और इनके बकौल ये हर मुख्तलिफ अमराज का इलाज है। तो आप इसकी थोड़ी वजाहत कीजिए कि आपको ये किस तरह मिला। क्योंकि ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਦਾ ਆਮਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ को मिली थी ठीक। कि गाँव मैं अपने बेटे ਨੂੰ उतार कर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो सबसे अहम सवाल है वो हमारा रह गया कि आप ये इसके प्रोसेस से क्या चार्ज करेंगे या लोग आपके पास क्या लेके आएंगे, कोई मुआवजा इसका? ये 60-70 साल से मेरे वालिद साहब मेरे बुजुर्ग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने 60-70 साल में कभी भी किसी से भी कोई पैसा नहीं लिया और ना मैं लूँगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, फीस अभी लेता है। और इसका जो हदिया है वो 10 रुपये मरीज़ ने किसी भी मस्जिद में जाके डाल दो और किसी किस्म का किसी से भी 60-70 साल से कोई किसी बंदे से कोई 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया गया। और
ٹھیک ہے یہ آپ معاوضہ تو کوئی نہیں لے گئے، لیکن کوئی مریض، کوئی پیشنٹ مہلک امراض میں مبتلا پیشنٹ آپ کے پاس کوئی چیز لے کے آئے گا؟ جی بالکل، اس نے یاتون کا تیل اور پانی کی چھوٹی بوتل لے کر آنی ہے، اور اس کے اوپر میں قرآنی آیات پڑھ کر دم کروں گا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کو شفا ملے گی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ جو بھی مہلک مرض میں مبتلا مریض ہوگا وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس صرف 2 چیزیں لے کے آئے گا، ایک زیتون کا تیل اور ایک واٹر بوٹل چھوٹی، وہ بھی اس پہ ڈاکٹر صاحب دم کریں گے اور وہ مریض اپنے ساتھ لے جائے گا، اور آگے بھی انشاءاللہ آپ کو اس سے ہم کرتے رہیں گے، اور یہ سب فی سبیل اللہ کام ہے، اس میں کوئی چارجز، بالکل بھی چارجز نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔